बोलिए। कंडक्शन के बारे में बताओ कोई जल्दी से। Recording stopped. बोलो। हेलो। कहाँ है बाकी लोग? कहाँ है? कोपल, फरहान, प्रकाश, प्रिंस, आयुष और बाकी लोग। कंडक्शन बताया था मैंने कि कंडक्शन में मान लो मेटल सॉलिड में कोई चीज सॉलिड है और वो कंडक्टिंग है, इंसुलेटर नहीं है। अगर वो सॉलिड है कोई चीज तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होगा वो थ्रू कंडक्शन होता है। कैसे कंडक्शन होता है बेटा? तो पहले ये वाला पार्ट गर्म हो जाएगा, ठीक। फिर ये वाला पार्ट, बॉल वाला पार्ट को गर्म करेगा, ये इसको गर्म करेगा, फिर इसको गर्म करेगा। इस टाइप से करते करते यहाँ तक गर्मी आ जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं कंडक्शन। दूसरे में कंडक्शन में क्या हो रहा था? कंडक्शन में ये पार्ट गर्म हुआ तो उठ के कहाँ चला जाएगा? आगे पीछे। ये चला गया, ये गर्म हो जाएगा, फिर उठ के चला जाएगा ये आगे, इसके आगे। क्लियर बात? इस टाइप से इसको बोलते हैं। तो क्योंकि ये किसके भी अंदर थ्रू होता है? ये गैस में होता है या फिर लिक्विड में होता है ना। ये किसके अंदर होता है? ये इस सॉलिड में होता है ना। क्योंकि लिक्विड और गैस क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। उसके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। इसलिए यहाँ कंडक्शन में ऐसा होता है। कंडक्शन में ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला आयरन उठ के यहाँ चला जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा। ये सॉलिड में चीजें फिक्स रहती है, ठीक है। चलिए, अब इसी का एक एप्लीकेशन, तो कंडक्शन पढ़ लिए थे, कन्विक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। तो कन्विक्शन का देखिएगा एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है, आपने सुना होगा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। सुना है? अरे बोलो, सुने हो लैंड ब्रिज? यस सर। नहीं पढ़े हो? अच्छा, चलो उससे पहले बात करते हैं। हम लोग मोमबत्ती वाली बात कर रहे थे ना, लोग ध्यान से। मोमबत्ती वाली बात कर रहे थे, तो मोमबत्ती वाली बात को तो एक बार और देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ नीचे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मोमबत्ती थी, यहाँ पे मैंने मोमबत्ती को क्या कर दिया? मैंने इसको जला दिया, ठीक। तो एक हाथ साइड में रखो, एक हाथ साइड में रखो ऐसा, हैंड, और एक हाथ रखो ऊपर, ठीक है। तो बताओ, तो कौन सा ज्यादा फील हीट होगा? बताओ। एक हाथ रखना है साइड में, कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, और एक को रखना है उसके ऊपर, मोमबत्ती के ऊपर। तो बताओ ज्यादा गर्म फील कौन सा होगा? जल्दी बताओ। सर ऊपर वाला को। क्यों होगा ऊपर वाला फील? तो कौन सा? एक हैंड ये है, दूसरा हैंड ये है, तो बताओ ज्यादा गर्म कौन फील होगा? ये फील होगा कि ये फील होगा? जल्दी बताइए। क्योंकि सर ऊपर वाले को। क्योंकि होता क्या है कि इसके पास का जो एयर होगा, देखो ध्यान से, इसके पास का जो एयर होगा, यहाँ का जो एयर होगा, क्या होगा? गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। एयर कहाँ जाता है? लाइटर एयर कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ ऊपर जाता है ना जी, ऊपर जाएगा। तो गर्म हवा ऊपर चला जाएगा, ठीक। गर्म हवा इधर थोड़ी जाएगा भाई। जो हॉट एयर होता है वो कहाँ जाता है? वो लाइटर हो जाता है, ऊपर जाने लगता है ना। बगल में जाएगा? नहीं जाएगा ना ऊपर। तो ऊपर वाला हाथ में क्या होगा? ड्यू टू कन्विक्शन इन एयर क्या होगा? हीट ट्रांसफर टू द अपर हैंड बट नॉट इन केस ऑफ क्या होगा? साइड हैंड। बोलो हैंड। साइड हैंड में ऐसा नहीं होगा। तो लिख लीजिएगा इसको, एग्जाम्पल को। तो कन्वेक्शन का क्या होगा? ये हॉट एयर क्या ऊपर चला जाएगा, इस कारण से यहाँ हाथ में गर्मी फील होगी। लेकिन क्योंकि हॉट एयर क्या होता है? सीधे ऊपर राइज अप करता है ना, ऊपर जाने लगता है, टॉप पे जाने लगता है। साइड थोड़ी आता है, राइज ऊपर जाने लगता है। इसलिए जो साइड वाला हाथ उसको फील नहीं होगा गर्मी, लेकिन ऊपर वाला हाथ क्या होगा? गर्म फील हो जाएगा, है ना। क्यों हुआ? ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। बोलो, समझ लिख लिया इसको?
यस सर। चलिए यस सर। लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक चूज दिखते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिएगा दिखाते हैं एक चीज फटाफट से। रुकिएगा, इंतजार करिएगा 2 मिनट। यस सर। यस सर। क्या दिख रहा है? सर सी ब्रिज। हाँ देखो ध्यान से, होता क्या है कि जो कोस्टल इलाके में जो लोग रहते हैं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा क्या पढ़ने जा रहे हैं देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सी ब्रिज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सी ब्रिज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए। क्या डालिएगा? सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, ये टॉपिक डाल लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो होता क्या है बेटा कि सर ये डायग्राम को हाँ डायग्राम ड्रॉ करना है आप लोग, तो बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करिए अच्छा सा, ऐसा जल्दी से फटाफट, या वो देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। ठीक है, चलिए तो सीख लीजिए क्या है। जैसे कि क्या होता है, जो कोस्टल इलाके में जो लोग रहते हैं ना, उनको एक अलग फेनोमेना, उनको एक अलग सी फीलिंग होती है, मतलब उनको एक अलग सा इन्वायरमेंट का जो फील है, उनको अलग तरीके का फील आता है। देखो कैसे, जैसे कि मान लो डे टाइम में, उदाहरण से डे टाइम है, तो डे टाइम में क्या होगा, यहाँ सन चमकेगा। अरे बोलो, ये डे टाइम दिख रहा है आपको? यहाँ पे सन जो है क्या होगा, ब्राइट होगा खूब। अरे बोलो, तो क्या होगा, डे टाइम में जब सन जो ब्राइट होगा तो क्या होगा, उससे जो लैंड का जो पार्ट है ना, ये पार्ट जल्दी गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जल्दी से गर्म हो जाएगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? आया समझ में? जल्दी से गर्म हो जाएगा। जैसे गर्म होगा तो यहाँ का जो एयर है, तो एयर जो है वो क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा। कहाँ जाने लगेगा? ऊपर जाने लगेगा। क्लियर है बात? हॉट एयर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी को, जमीन को गर्म होने में और पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। जमीन जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। क्लियर है बात? क्या बोल रहा हूं मैं? जो लैंड है वो जल्दी से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। लेकिन अगर बात करें पानी की, बात करें सी वाटर की बात करें, तो बहुत टाइम लगता है गर्म होने में और ठंडा होने में बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लैंड जो होता है, लैंड quickly heat up and quickly cool down, but in case of sea, it does not heat up quickly or cool down quickly। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ सी वाटर जल्दी से ठंडा है, जल्दी से वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन जो लैंड एरिया हो, क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है। तो पता है कि जैसे गर्म होगा तो यहाँ का हवा क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो राइज अप हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर उड़ जाएगा। बोलो हाँ है ना, ऊपर चला जाएगा। ऐसा में तो जैसे ही यहाँ पे राइज अप होगा
तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एयर चला गया ऊपर, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर, लो प्रेशर क्या होगा, डेवलप होगा। क्या होगा यहाँ पे, लो प्रेशर क्या होगा बेटा, डेवलप होगा कि नहीं होगा, बोलो। ऐसे में क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ से एयर जो है ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हवा कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे ठंडा हवा है, यहाँ पे जो समुद्र के ऊपर जो एयर है, एयर जो है, यहाँ वाला एयर जो है वो क्या होगा, यहाँ से मूव होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। बोलो हाँ है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि जैसे ही जमीन गर्म हुआ तो जमीन गर्म के कारण क्या होगा, यहाँ जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, इस चक्कर में क्या होगा, जो बगल में जो हवा, और यहाँ क्या होगा डेवलप, लो प्रेशर हो जाएगा डेवलप। और ये मालूम है कि जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर से चीजें चला आता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर से क्या होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ज्यादा ठंडा तो हुआ, यहाँ पे ज्यादा गर्म हुआ नहीं, तो यहाँ वाला एयर क्या होगा, यहाँ चला आएगा। ठीक, इस सब आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ ठंडा हवा क्या होगा, दिन के टाइम में इसको मिलेगा, इसको बोलते हैं सी ब्रिज। जो लोग यहाँ घर बनाते हैं समुद्र के पास, उनका जो विंडो जो होता है, उनका फेसिंग जो होता है समुद्र तट के तरफ रहता है, मतलब वैसा विंडो होता है कि वहां से वो समुद्र देख पाते हैं, ताकि जो समुद्र से जो हवा चल के आए वो आसानी से उनके घर में चलाए। क्लियर बात, समझ में आया। इसको बोलते हैं हम लोग सी ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दिस इज नोन एज सी ब्रिज। सी ब्रिज, सी ब्रिज मतलब क्या होता है कि जो हवा है वो कहाँ कहाँ चला आया, समुद्र का जो ठंडा हवा है वो क्या हो गया, उठ के कहाँ चला आया, कहाँ चला आया, लैंड पे आ गया, ड्यू टू लो प्रेशर। यहाँ लो प्रेशर डेवलप हुआ कहाँ पे, लैंड पे, तो कहाँ से कहाँ, और यहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर था, क्योंकि यहाँ जल्दी गर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ खूब एयर है, यहाँ एयर कम था, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर किया, तो अभी क्या होगा, हाई प्रेशर कहाँ है, सी के तरफ है, तो सी के तरफ से कहाँ चला जाएगा, लैंड की तरफ। तो क्या बोलेंगे इसको लोग, सी ब्रिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सी ब्रिज। कहाँ से कहाँ एयर जा रहा है, ठंडा हवा समुद्र से लैंड की तरफ जा रहा है, क्या बोलेंगे इसको, सी ब्रिज। क्लियर है बात, है समझ में। जिसमें लैंड पर रहने वाला एरिया लोग जो होगा वो कैसा फील करेंगे, ठंडा फील करेंगे। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने, आया समझ में क्या बोला। अच्छा, सिमिलरली, तो फिर से चलिए जल्दी से डायग्राम बनाइए इसमें, जल्दी से। इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। सो लिख देते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखिएगा क्या कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग डे टाइम लैंड heat up quickly and air heated and rise up in the atmosphere. So a low pressure is developed. Low pressure is developed on coastal area. है ना। In that case cold air from sea move toward, क्या होगा, move toward coastal area which is known as सी ब्रिज। ठीक है, ऐसे में बोलो, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए जल्दी से लिखिए, फिर एक और पिक्चर उठा के लाते हैं लैंड ब्रिज का, देखते हैं उसको करते हैं।
सब लिख लिया? यस सर। जल्दी से लिखिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, सी ब्रिज देख लिया हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग, ये कौन सा था? सी ब्रिज था। नाउ वी विल सी विच वन, बोलो। लैंड ब्रिज। क्या देखेंगे हम लोग अब? लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज। ठीक है, चलिए तो कंट्रोल, बोलो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सबको लैंड ब्रिज दिख रहा है यहाँ पे। अब मैंने क्या बताया था एक तरीके से, देखोगे ध्यान से तो अब जैसे रात का टाइम हो गया, जैसे रात हो जाएगा तो सन गया, सन क्या खत्म हो गया यहाँ से। तो जैसे सन जाएगा तो क्या होगा? मैंने बताया था कि जितना जल्दी, बहुत जल्दी जो है लैंड है वो ठंडा भी होता है और बहुत जल्दी गर्म भी होता है। तो सन गायब हो गया मतलब जल्दी से क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा? जमीन जो है लैंड एरिया क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। होगा ठंडा जी? नहीं हो जाएगा, ठंडा होगा, कोल्ड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा, है ना? जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, बट पानी ठंडा जल्दी से नहीं होगा। तो क्या होगा? ठंडा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर हाई होगा। ठंडा होगा तो क्या होगा? सारा एयर नीचे आएगा ना जी? बोलो हाँ या ना? ये एरिया ठंडा है, यस सर। सारा एयर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा हवा नीचे आएगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब क्योंकि जब तक शाम होते 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 तब तक पानी क्या हो गया? गर्म हो गया होगा। जब तक शाम हुआ तब तक पानी क्या हो गया होगा? गर्म हो गया होगा। पानी गर्म हुआ होगा तो यहाँ का जो हवा है वो भी क्या होगा? गर्म हो गया होगा। इस कारण से क्या होगा? शाम तक यहाँ पे क्या हो गया होगा? लो प्रेशर डेवलप हो गया होगा। बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में आया? जैसे शाम हुआ होगा तब तक क्या हो गया होगा? लो प्रेशर डेवलप हो, क्योंकि यहाँ से भी हवा उड़ के चला गया ऊपर। समझ में? रात हुआ, रात से ठंडा हो गया, कौन सा? लैंड एरिया ठंडा हो गया, लेकिन ये जल्दी से पानी ठंडा नहीं हुआ। जब पानी ठंडा नहीं हुआ तो पानी अभी भी क्या है बेटा? गर्म है। पानी क्या है? अभी भी गर्म है। तो इससे जो हवा जो टकराएगा वो गर्म हो जाएगा, जिससे गर्म होगा वो ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा ऊपर, बोलो। जो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेवलप, बोलो। दिन भर इसके ऊपर सन पड़ा तो क्या होगा? गर्म हो रहा है, और ये पानी यदि ठंडा नहीं होगा तो पानी अगर गर्म है तो इसके ऊपर जो एयर होगा वो क्या हो जाएगा? गर्म होके कहाँ से चला जाएगा? ऊपर। क्योंकि पता है कि गर्म हवा का डेंसिटी क्या होता है? कम होता है, ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ लो प्रेशर डेवलप होगा तो क्या होगा बेटा बताओ? जैसे यहाँ लो प्रेशर डेवलप होगा क्या होगा? हाई प्रेशर से, बोलो, हाई प्रेशर से जो हवा है वो कहाँ चल के जाएगा? समुद्र की तरफ जाएगा। और गर्म हवा कहाँ जाएगा? चला जाएगा। बोलो है ना? तो ठंडा हवा यहाँ जाएगा और गर्म हवा यहाँ जाएगा। बोलो है ना? ये हॉट एयर कहाँ चला गया? किधर? लैंड पे। लैंड। ठंडा हवा कहाँ चला जाएगा? बोलो, सी पर। सी पे चला जाएगा। तो रात को हम लोग को ठंड लगता है ना जी? रात को कि नहीं लगता है? लगता है। तो रात को ठंड लग गया तो क्या मिल रहा है हम लोग को? गर्म हवा मिल रहा है। मिल रहा है ना जी? हमारा घर कहाँ होगा? इधर ही होगा ना? हमारा घर तो लैंड पे ही होगा। अरे बोलो। यस सर। तो होगा क्या? तो रात को ठंड हो जाती है तो हमें क्या मिल रहा है? गर्म हवा मिल रहा है। और दिन में गर्म हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? समुद्र से ठंडा हवा मिलता है ना? तो सोचो, दिमाग अच्छा है ना? जो कोस्टल इलाके में जो रहता होगा लोग, तो अच्छा है कि दिन में गर्मी होती है तो उसको ठंडा हवा मिल रहा है, और रात को ठंडा होता है तो उसको गर्म हवा मिल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ से? ठंडा हवा कहाँ से कहाँ बह रहा है? लैंड से कहाँ की तरफ? ब्रिज मतलब होता है ठंडा। ब्रिज का मतलब होता है ठंडा, ब्रिज, है ना? सुना होगा पहले एक साबुन भी आया था, ब्रिज, याद है? एक साबुन आता था पहले, ब्रिज। उसको नहाने से ठंडा ठंडा फील होता था। तो अब क्या हो रहा है? लैंड की तरफ से क्या हो? ठंडा हवा का कहाँ बह रहा है? समुद्र की तरफ बह रहा है। अब हवा कहाँ से कहाँ बह रहा है? ठंडा हवा लैंड टू
सी, इसे नाम क्या पड़ गया इसका, लैंड ब्रिज नाम पड़ गया। क्लियर है बात। यहाँ क्या लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा देखिए तो लिखते हैं, तो ड्यूरिंग नाइट लैंड गेट cool down fast as compared to sea. That's why air in contact with sea rises up and developed low pressure on seaside. Similarly, a high pressure is developed on land side, या बोल सकते हैं कोस्टल, है ना जी, कोस्टल साइड, एंड फ्लो ऑफ cold air from land to sea take place. ठीक है, which is known as, बोलो, which is known as, क्या होगा, बोलिए, लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज। तो समझ में आ रहा है तुम लोग को कितना अच्छा चीज है सो, है ना। तो क्यों हुआ, तो ये ड्यू टू कन्विक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू कन्विक्शन। जो हम लोग लैंड ब्रिज या सी ब्रिज देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं हम लोग, ड्यू टू कन्विक्शन। आया समझो सबको, कोई डाउट है यहां तक किसी को, आया समझ में कि नहीं आया, सर आ गया। चलिए वेरी गुड। सर आ गया समझ में। देखते हैं, जैसे कि इसे रफली देखते हैं फटाफट। जैसे मान लो ये यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे क्या है, जमीन है, और इधर क्या है, पानी। ठीक, जमीन है, यहाँ पे पानी। तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ये है हॉट एयर, और यहाँ क्या है, कोल्ड एयर। तो क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे इसको, समुद्र से कहाँ जा रहा है ठंडा हवा, और लैंड से क्या आ रहा है, गर्म हवा। तो बताओ उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, और जल्दी से। सिमिलरली फिर से लैंड है ना, फिर से क्या है, समुद्र है ना। यहाँ से आ रहा है ठंडा हवा, यहाँ से आ रहा है गर्म हवा। दिस इज कोल्ड एयर, दिस इज हॉट एयर। तो बताओ इसको क्या नाम देंगे, जल्दी बताओ फटाफट। ऊपर वाले का नाम क्या होगा, समुद्र से ठंडा हवा, या उसको बोलते हैं सी ब्रिज। सी ब्रिज। समुद्र से ठंडा हवा लैंड की तरफ जाएगा। और कब होता है ये, डे टाइम में। कब होता है ये, डे टाइम में होता है। और इसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। और ये कब होगा ये, नाइट टाइम। नाइट टाइम में। तो फटाफट लिख लीजिए जल्दी से फटाफट।
ठीक है, अरे बोलिए, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? यस सर। चलिए नो सर। अब बात करते हैं एक और चीज, जैसे कि नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो पढ़ेंगे रेडिएशन। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट जो टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेडिएशन। ये क्या होता है देखिए ध्यान से। जैसे कि हम बात करें कि सन, मान लो ये हमारा अर्थ, ये क्या है? हमारा अर्थ है। ठीक है, अरे बोलो, ये अर्थ है, यहाँ पे पानी होगा, होगा ऐसा पानी कि नहीं होगा अर्थ पे? अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। और इसमें क्या होगा? ये क्या होगा? लैंड। ये लैंड होगा। वेरी गुड। चलिए, ये हमारा लैंड एरिया हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अर्थ किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ किसके चारों तरफ सन। घूमता है? हाँ, सन। सन के चारों तरफ घूमता है। वेरी गुड। चलिएगा देखते हैं, तो यहाँ पे सन, यहाँ पे क्या है? सन। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? सन है। यहाँ पे सन। ये सन है। ठीक है, तो सन से एनर्जी जो हीट आता है, सन से एनर्जी आता है ना, हीट कि नहीं आता है? हीट आता है, सन से हीट आता है ना, सारा चीज बोलो है ना। तो अर्थ पे हीट आता है, सन का हीट किस पे आता है? अर्थ पे आता है। तो सन से हीट जो आया यहां तक, हीट एनर्जी जो आया कहां तक? अर्थ पे जो आया, या किसी भी और प्लैनेट की बात कर ले, वहां भी जाएगा। मान लो कोई और प्लैनेट है यहाँ पे, मान लो छोटा सा प्लैनेट है और कोई है, मान लो ये प्लैनेट है, इस पे भी हीट जाएगा। फिर बोलो, ये प्लैनेट, यस सर। ये अर्थ, तो यहाँ भी हीट जाएगा ना जी? बोलो। यस सर। यहाँ भी हीट जाएगा। यस सर। हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा, कहां से ट्रांसफर होगा? सन टू अर्थ। तो यहां से जो हीट अर्थ को मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है? कन्विक्शन से मिल रहा है, कंडक्शन से मिल रहा है, किससे मिल रहा है बताओ? बताइए, किससे मिल रहा है? रेडिएशन। इंडक्शन से। इंडक्शन से। हाँ, कैसे मिल रहा है? देखिए ध्यान से, बात जानते फटाफट जल्दी से, देखो ध्यान से। कंडक्शन, ठीक है, या फिर कन्विक्शन होने के लिए, कंडक्शन, कन्विक्शन बोथ रिक्वायर, बोथ Recording in progress. Recording stopped. both require मीडियम, बोथ रिक्वायर मीडियम। या तो सॉलिड होना चाहिए, या लिक्विड, या फिर गैस। एक तुम बताओ, सन से अर्थ तक कोई मीडियम है? कोई हवा है क्या स्पेस में? नो सर। स्पेस है ना जी। नो सर। तो क्या स्पेस में कोई हवा है? पानी है? No, कुछ sir. नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि कंडक्शन और कन्विक्शन में जब हीट ट्रांसफर होता है, ड्यूरिंग कंडक्शन एंड कन्विक्शन बोथ रिक्वायर मीडियम, है ना, मीडियम टू ट्रांसफर हीट। ठीक है, कंडक्शन हो गया या कन्विक्शन हो गया, दोनों केस में क्या चाहिए आपको? एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू क्या करेगा? अपना हीट को ट्रांसफर करेगा। क्लियर है बात? लेकिन सन
और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, ना एयर भी नहीं है, बोलो हाँ या ना? नहीं है ना जी। तो इस केस में Okay. जो सन का जो हीट एनर्जी है वो अर्थ को कैसे मिलता है? वो मिलता है थ्रू, कैसे? रेडिएशन। कैसे मिलता है बेटा? Radiation. रेडिएशन मिलता है। क्लियर है बात? Radiation. हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द ट्रांसफर ऑफ हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम sun to earth is through radiation, is through radiation. Radiation does not require any medium to transfer the heat. समझ में आ रहा? The transfer of heat from sun to earth is through radiation. Radiation does not require any medium. Radiation जो है ना, वो कभी भी मीडियम रिक्वायर नहीं करता, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर करेंगे या कन्वेक्शन थ्रू हीट ट्रांसफर करेंगे तो हमें मीडियम चाहिए होगा, है ना? कि खाली जगह वैक्यूम में रेडिएशन से ही हीट ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ, ऐसा समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट लिखिएगा। ईच एंड एवरी बॉडी, नेक्स्ट ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ईच एंड every object radiate energy। हर एक बॉडी, हम भी हो गए, तुम भी हो गए, कोई भी, हर एक आदमी एनर्जी रेडिएट करता है। जैसे कि हम लोग भी एनर्जी रेडिएट करते हैं। देखो, जिसे देखा होगा आप लोग, मच्छर लोग अंधेरा में भी देख लेता है, हम लोग देख लेता है। अरे बोलो, हेलो। Yes, sir. ये मच्छर लोग है, हमको अंधेरे में भी देख लेता है। क्यों देख लेता है? क्योंकि हमारा बॉडी से रेडिएशन निकल रहा होता है। क्या निकल रहा होता है? रेडिएशन, रेड दिख रहा होता है, इंफ्रारेड निकलता है। हमारे बॉडी से क्या निकलता है बेटा? इंफ्रारेड निकलता है। ठीक है, हमारे बॉडी से, जानवर से, है ना, क्या निकलता है? इंफ्रारेड निकलता है। उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन मच्छर उसको देख सकता है। क्लियर है बात? वो ऐसी लाइट है जो कि हम उसको नहीं देख सकते, इंफ्रारेड को हम लोग नहीं देख सकते, बट मच्छर वगैरह जो होता है उसको, कुछ इंसेक्ट वगैरह उसको देख सकता है। क्लियर है बात? इसलिए देखा, मच्छर जो है अंधेरे में भी आके क्या करता है, वो हम लोग को बैठ के काट लेता है। देखे हो कि नहीं? है समझ में? Yes, sir. तो हर एक ऑब्जेक्ट देखा होगा, जो बाहर जंगल में जो लोग देखा होगा, जो आर्मी लोग लड़ता है तो अंधेरे में देखना है, ग्लास लगा लेते, देखे हो? अंधेरे में रात के टाइम में एक ग्लास लिखता है, सुना होगा, नाइट विजन, सुने हो? नाइट विजन ग्लासेस। अंधेरे में वो ग्लास लगा लेने से Yes. रात में सब कुछ दिखता है। क्यों दिखता है पता है? क्योंकि वहां पे जो लिविंग जो, क्योंकि बॉडी हमारा क्या करता है? रेडिएट करता है। हमारा बॉडी क्या करता है? रेडिएट करेगा, एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा। तो वो नॉर्मल आंख से हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है, उस लाइट को हम नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, लेकिन वो अगर लगा लेते हैं हम लोग, क्या नाइट विजन ग्लासेस लगा लेंगे, तो हमें दिखाई देगा कि अंधेरा में कोई आदमी, शक्ल नहीं दिखेगा, बस ये दिखाई देगा आदमी, एक लाल सा आदमी वहां से जाता हुआ दिखाई देगा जंगल में, पेड़ पौधा भी दिखाई देगा, क्योंकि पेड़ पौधा के अंदर भी क्या होता है? हीट एनर्जी होती है, तो वो भी क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करता है। क्लियर है बात क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा समझे? तो हीट ट्रांसफर हीट फ्रॉम सन टू अर्थ इज थ्रू रेडिएशन, इज नोन एज, क्या बोलते हैं? जो अर्थ पे सन से जो आता है वो कैसा आता है? रेडिएशन थ्रू आता है। और रेडिएशन कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो खाली स्पेस में भी ट्रांसफर हो सकता है वो हीट। क्लियर है बात?
और हमने क्या बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, रेडिएट करता है, रेडिएशन देता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, वी हैव स्टडीड, ठीक है, देखा होगा, सुना होगा अल्ट्रा वायलेट, सुना है? देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेडिएशन, लिख सकते हैं, देयर आर many types of radiation, है ना? फॉर एग्जाम्पल सुना होगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सुना है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सुने हो? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। yes sir. हाँ, दूसरा सुना होगा इंफ्रारेड रेडिएशन, सुने हो? जो हम लोग का लाइट होता है, लाइट देखो, लाइट विजुअल लाइट हो, विजुअल लाइट भी क्या तरीके से, जो सन जो दिखता है ना, जैसे बॉल जला होगा तो लाइट आता है ना बाहर वहां से निकल के, वो भी क्या है, रेडिएशन ही है। ठीक है। फोर्थ अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजुअल, रेडियो वेव, सुना है? रेडियो वेव सुने हो? रेडियो वेव, yes वो भी क्या है, एक तरीके से रेडिएशन ही है। अगर रेडियो वेव नहीं होता तो क्या होता, हम अंतरिक्ष में जो लोग हैं हमारे, उससे बात कर पाते क्या? जिसके से बैठे हुए हैं, क्या उससे बात कर पाते? नहीं कर पाते, है ना? तो दे आर, रेडियो वेव भी क्या एक तरीके से रेडिएशन ही है, ऐसा में। तो अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजुअल रेड, रेडियो वेव, है ना? एक्सरेज, वो भी क्या है, वो भी रेडिएशन ही है, वो भी क्या है बेटा, रेडिएशन ही है। ऐसा में और भी है, कॉस्मिक है, गामा रेज, बीटा रेज, ये सब क्या है, रेडिएशन, बहुत तरीके का रेडिएशन होता है ना? तो ये सब क्या है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, विजुअल है, जो हमें दिख पाता है, जो हम लोग देख पाते हैं, जैसे कि वी सी द 7 कलर्स, 7 कलर देख पाते हैं ना, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, है ना, येलो, है ना, दिख पाते हैं कि नहीं? इस सब में बहुत सारा बिग ब्रो होता है, देखो 7 कलर। तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी एक रेडिएशन ही है। लाइट भी क्या है तुम्हारा, एक तरह का रेडिएशन ही है, ऐसा में। तो हीट ट्रांसफर करने का कितना तरीका हो गया बेटा, बताओ? मैंने बताया आपको कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेडिएशन होते हैं। अल्ट्रा वायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजुअल रेड हो गया। देखा होगा फिल्म में लोग जो आर्मी वाला होता है और आंख में, है ना, नाइट विजन कैमरा लगा लेता है। नाइट विजन सुना होगा, नाइट विजन कैमरा भी होता है, नाइट विजन लेंसेज भी होता है, ग्लास भी होता है। उससे क्या होता है, रात को हम लोग उसको देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो बॉडी क्या कर रहा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा था, उससे अपना बॉडी से एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है। लिविंग विंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, क्या करता है वो, अगर वो बॉडी गर्म है तो वो क्या करेगा, रेडिएशन देगा। ठीक है, बॉडी अगर क्या है, गर्म है तो क्या करेगा, वो रेडिएट भी करेगा एक तरीके से। तो हमने देखा यहाँ पे जस्ट अभी उस पूरे चैप्टर में मैंने क्या देखा, हमने ये देखा कि हीट ट्रांसफर जो है, हीट ट्रांसफर वो 3 तरीके से कर सकते हैं। बोलो है ना, कर सकते हैं ना। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले पढ़ा है ना हमने कंडक्शन पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, कंडक्शन। बोलो हाँ है ना। और इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडक्शन के लिए आपको सॉलिड मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। बोलो हाँ है ना। दूसरा क्या यस सर, कन्वेक्शन, फिर है कन्विक्शन। कन्वेक्शन, इसके लिए क्या होता है आपको, गैस एंड लिक्विड, लिक्विड या फिर गैस मटेरियल चाहिए, है ना। चलिए, और तीसरा क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन। इसके लिए नो मीडियम, इसके लिए हमको नो मीडियम रिक्वायर, कुछ भी नहीं चाहिए, खाली जगह से भी पास कर सकते हैं। मीडियम हो तो भी, ना हो तो भी। क्लियर है बात। ये 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होता है किसी भी जगह से। और ऑलवेज हीट ट्रांसफर कहां से कहां होता है, जनरली हाई टेम्परेचर से कहां होता है, हाई टेम्परेचर टू
लो टेम्परेचर, ठीक है। हीट ट्रांसफर होता है हमेशा हाई टेम्परेचर से ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विच टाइप ऑफ क्लॉथ, विच टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स we wear during summer and winter। and why, क्यों पहनते हैं? समर में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, ठंड में ऊनी क्लॉथ पहनते हैं, क्यों? है ना, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए फटाफट, है ना, कि कन्वेक्शन क्या होता है, नहीं होता है, कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सन लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।